हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको मिल ही जाएंगे इंग्लिश मीडियम के, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स, ई नोट्स, तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। करना क्या है भाई, इसके लिए बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आज की क्लास को लाइक शेयर करके अपनी अटेंडेंस लगानी है। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप सब जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फुल एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है ना। और वो भी ना सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर हम, बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी सारे सॉल्व कराते हैं, चाहे फिर वो अपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो या फिर एमसीक्यू हो, एजर्शन रीजन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारी चीज़ें आप लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं। तो भाई इतनी बढ़िया फैसिलिटी, इतना अच्छा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर करिए, तो हम जल्दी से फिर क्लास को शुरू करेंगे। राइट, कर दिया सभी ने लाइक शेयर, तो फिर आ जाइए जल्दी से, फटाफट से आना है, सभी को क्लास को शुरू करना है। क्लास में आज हमको पढ़ना क्या है, तो भैया देख लो, चैप्टर 11 चल रहा है अपना, स्पेशल पर्पस बुक्स टू अदर बुक। ठीक है, इसमें हम लोग अदर बुक पे बात कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने भैया 2 बुक्स पढ़ चुके हैं। 2 बुक्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, दैट इज परचेज बुक और सेल्स बुक। 2 बुक्स ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पढ़ी आप लोगों ने, बिल्कुल, है ना। सेल्स बुक बनाना सीख लिया, परचेज बुक बनाना सीख लिया। इवन जहाँ तक मुझे याद है और मुझे मालूम है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, किससे रिलेटेड, अपनी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जाना था, समझा था, मीनिंग, उनका फॉर्मेट, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। भैया कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके हैं। फाइनली आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन परचेज रिटर्न बुक, आज हम परचेजेस रिटर्न बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगली क्लास में एक्सरसाइज करेंगे सेल्स रिटर्न बुक्स वाली। ठीक है, एक एक करके चलेंगे भाई, पूरा इकट्ठा एक बार में पढ़ें, खिचड़ी नहीं पकानी अपने को, एक एक करके आराम से हर एक चीज को डीप में समझते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अपनी गाड़ी को मस्त तरीके से चलाते हुए धीरे धीरे चलेंगे, एग्जाम तक सब कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है भैया, तो फिर शुरू हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। चलो भैया, तो परचेजेस रिटर्न बुक आज अपने को डिस्कस करना है एक्सरसाइज के फॉर्म में। ठीक है, चलो लगा दे क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन भैया आपके स्क्रीन पे। एक बात मैं आपको बता दूं, होता क्या है परचेजर रिटर्न बुक। परचेजर रिटर्न बुक आपकी एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम, यदि हमने कभी उधारी पे कुछ परचेज किया था और वो परचेजेस यदि आप रिटर्न कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज योर परचेज रिटर्न एंट्री है। परचेज रिटर्न वाला वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो उस ट्रांजेक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो परचेज रिटर्न बुक बन गई। सिंपल है ना। तो हम क्वेश्चन चालू कर लेते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो आ जाओ, क्वेश्चन 1 बोल रहा है, प्रिपेयर परचेजेस रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम टू लेजर। ठीक है, लेजर का हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 9 चैप्टर में पढ़ लिया और हालांकि इतना आता भी नहीं है अपने एग्जाम में। ठीक है, बस अपने को ये चीज दी है, जो परचेज आपने किया उसको जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये कुछ एंट्री दी हुई है। तो हम बना ले पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, है ना। इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा हमारा, डेट पर्टिकुलर। और क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, परचेज रिटर्न के टाइम जो इनवॉइस का कॉलम होता है ये चेंज हो जाता है और क्या बनता है, डेबिट नोट, है ना। तो आप ये इनवॉइस हटा दो भैया यहाँ से ये इनवॉइस जो है ये हट जाएगा, है ना। ये जो आपका इनवॉइस है अब ये हट जाएगा और अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेबिट नोट। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप, डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट। बस रुक जाओ भैया, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डेबिट नोट।
बस ये डिफरेंस रहता है फॉर्मेट में, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है, बाकी एलएफ, डिटेल और अमाउंट। ओके, आ जाओ भैया फिर जल्दी से। शुरुआत में सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, जो जिसकी हम बुक बना रहे हैं, तो किसकी बना रहे भैया, इन द बुक्स ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता। तो चलो लिख दो भैया, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स अरुणा स्टोर्स कोलकाता। भाई आपको भी ना एग्जाम में ऐसे पूरा लिखना है, ऐसा छोटा मोटा मत लिख के आना, पूरा लिखना, जितना क्वेश्चन में दिया पूरा लिखना, ठीक है। तो ये पहले अपन क्या बना रहे हैं, अपन परचेजेस रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। परचेजेस रिटर्न बुक है, नॉट अकाउंट। क्या है ये, बुक, राइट। चलो भैया आगे बढ़ेंगे हम लोग बढ़िया तरीके में। चलिए, तो सबसे पहला अपने को दिया 2024 10 जनवरी, तो लिख लो भैया डेट 2024 और 10th ऑफ जनवरी, ठीक है। 10th ऑफ जनवरी का ये है। चलो क्या कह रहा है ट्रांजैक्शन, रीड करते हैं। सबसे पहले रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता, तो पहले इनका नाम लिख लें, सोहन एंड सन्स कोलकाता, मैसर्स सोहन एंड सन्स कोलकाता, ठीक है। क्या किया है भाई हमने, इनको क्या रिटर्न किया है, टैन रोटस फैन 36 एट द रेट 36, अच्छा 36 फैन है टोटल, जो आपने परचेज जो किया था उसको आप जो रिटर्न कर रहे हो, टोटल परचेज रिटर्न जो 36 फैन की कर रहे हो, और जो उनका अमाउंट है हर एक का एट द रेट 1250 ईच, ठीक है। 1250 जो है हर एक फैन का रेट है, समझ गए भैया, क्लियर है ना। तो टैन, अच्छा भैया टैन रोटस फैन 36, अच्छा ये फैन का नाम ही दिया है 36, ठीक है। और आपने जो रिटर्न किए हैं वो 10 ही किए हैं, ठीक है। ये इसका नाम ही दिया है, आपने जो वापस किए हैं वो 10, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने 10 रिटर्न किए हैं और हर एक का प्राइस है 1250, और ये जो 36 है ये फैन का ही नाम है ना। कई बार होता है ना कुछ प्रोडक्ट्स में नंबर्स के नाम से भी प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं हम, ब्रांड का नाम रख देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है प्रोडक्ट का ही नाम है, क्या है भैया, रोटेस फैन 36, ठीक है, ये उसका नाम है। और जो फैन है उनकी जो क्वांटिटी है जो आप रिटर्न कर रहे हो वो क्वांटिटी है 10, और हर एक फैन की कीमत है 1250, तो हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 10। चलो क्या किया भैया, 10 रोटस फैन 36 जो उसका नाम है, ठीक है, और एट द रेट 1250 हर एक फैन की कीमत है, ठीक है। ये आपने रिटर्न किया है, इज इट क्लियर। उसके अलावा ये हो गया है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो इसको भी हम अगेन लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट भी हमें लेस करना होता है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ओके चलो, तो पहले मुझे बताओ ये कितने के हो रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1250 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका 12500, ठीक है, 12500 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 12500, और इस पर जो डिस्काउंट है वो 10% है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इसका 10% मतलब 1250, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन। बस कुछ नहीं करना है, अब इसको माइनस कर देना है। तो यदि हम लोग इसको माइनस करेंगे तो अपना कितना बनेगा, ये हो जाएगा आपका 11,250, ठीक है। 11,250 जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आ गया। चाहो तो हम इसको ब्लू से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 250। चलो भैया अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये हो गया है। नेक्स्ट क्या दिया है, 25 ऑफ जनवरी को है, तो बस लिख दो भैया यहाँ पे क्या, 25 जनवरी, किसको हमने रिटर्न किया है, सो रिटर्न टू राम एंड कॉर्पोरेशन दिल्ली, तो बस लिख दो भैया नाम, मैसर्स राम एंड कॉर्पोरेशन दिल्ली। ओके इसमें हमने क्या उनको रिटर्न किया है देख लेते हैं भैया। सबसे पहले 25 ट्यूब लाइट्स एट द रेट 200 ईच, ठीक है भैया, 25 ट्यूब लाइट्स
250 ईच। ठीक है भैया, 25 ट्यूबलाइट है और 200, ठीक है भैया 200 है ईच का प्राइस, हर एक का प्राइस 200 है। समझ गए? तो बस मल्टीप्लाई करो, इसमें डिस्काउंट है क्या? कहीं डिस्काउंट ही नहीं है इसमें, तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 25 का मल्टीप्लाई 200 में कर देंगे तो कितना बनेगा भैया? 5000 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका टोटल जो अमाउंट आएगा वो 5000 ही आएगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो बस डायरेक्टली 5000 पूरा अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बस इतनी ही चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी हैं, तो बस टोटल कर दो भैया। उसको मैं क्या करना है आपको? 5000 में 11250 जो है वो प्लस करना है। तो देखो ये कितना निकल के आ जाएगा, अपन इसका टोटल देखें तो ये हो जाएगा आपका भैया 5 और 6 मतलब 16,250, 16,250। ठीक है भैया, इस तरीके से अपना ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और आपको मालूम है क्या बनाया हमने? परचेज रिटर्न बुक। तो यदि हम देखें एट द लास्ट ऑफ द डेट, देखो उसके जस्ट सामने क्या लिखेंगे? 31 जनवरी। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे लिखेंगे क्या? 31 जनवरी। क्या बनाइए? परचेज रिटर्न बुक हमने अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न को कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं? जब भी परचेज रिटर्न करते हैं तो एंट्री किस नाम से होती है? डेबिट नाम से कि क्रेडिट नाम से? देखो परचेज करते हैं तब डेबिट करते हैं और जब परचेज रिटर्न करते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस है। ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कितना? 16,250। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया आपका क्वेश्चन। चाहो तो आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देना, आगे की लाइन को हटा देना। और ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाना भैया। चलो भैया, तो बस इसको क्या करना है आपको? 1 मिनट, हाँ चलो इसको आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हो बस, और ये लाइन हटा देना। ठीक है राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन भी करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? क्वेश्चन समझ आया? इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं रहता है, बस जो क्वेश्चन में उसके हिसाब से बस कैलकुलेशन अपन को करना रहता है कि भैया इतने यदि प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और एक का प्राइस इतना है तो टोटल प्रोडक्ट्स का प्राइस कितना आ जाएगा, वो बस कैलकुलेशंस करनी होती है। इसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। क्लियर? राइट, तो चलो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को भी कर ही ले जल्दी से, है ना, तो और अच्छे से आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलो तो ये है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे, समझेंगे बढ़िया तरीके में। तो आ जाओ भैया, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है पहले तो सुन लेते हैं इसकी। क्या कह रहा है? देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेजेस रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली फॉर अप्रैल 2023। ठीक है भैया, कमला स्टोर्स। चलो तो नाम लिख लें, यहीं पे बनाएंगे। सेम इसी को हटा देती हूँ मैं, अपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, तो फिर आ जाओ इसको हम यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या कर दें, यहाँ पे परचेजेस रिटर्न है तो ये इनवॉइस हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस हटा के क्या लिखना पड़ेगा? परचेज रिटर्न में क्या लिखते हैं? डेबिट। अरे भाई रुको चलो क्या लिखेंगे? डेबिट नोट। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट नोट। और सबसे ऊपर हम लोग को क्या लिखना होता है? इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कमला स्टोर्स, है ना भाई? कौन सी स्टोर है? कमला स्टोर्स दिल्ली। ठीक है भैया, कमला स्टोर्स, उसके बाद दिल्ली। क्या बना रहे हैं? परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं। परचेजेस रिटर्न बुक। ठीक है भैया, कहानी समझ आ गई? तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। 2024 और 6 अप्रैल हमको तारीख दी हुई है, तो लिख दो भैया 2024 6 अप्रैल। क्या किया? देखो 2024 6 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली। तो पहले लिख लो भैया मैसर्स रमेश ब्रदर्स है शायद ना, दिल्ली, तो इसको शॉर्ट में लिख लेंगे ब्रदर्स दिल्ली। चलो इनको हमने क्या वापस करा है? तो आपको दिया है
क्या वापस किया है, ये तो नहीं दिया, डायरेक्टली अमाउंट दिया है बस 5,000, डायरेक्टली बस आपको अमाउंट दिया है, क्या वापस किया ये तो दिया ही नहीं है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि क्या किया हमने परचेज, जो रिटर्न कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, वो सब यदि नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन और सिंपल बन गया है। बस डायरेक्टली दिया है परचेज जो रिटर्न करे, रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर दिल्ली परचेज फॉर 5,000, मतलब 5,000 के जो गुड्स कभी आपने परचेज किए थे वो आप रिटर्न करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही लिखना है, मैसर्स रमेश ब्रदर दिल्ली, और जो अमाउंट है 5,000 वो लिख दो डिटेल में भी, और यहाँ पे भी एज इट इज लिख दो। ठीक है भैया, सेम सिंपल कहानी हो गई अब आपके लिए। अब दूसरा है 8 अप्रैल, तो बस ये और आसान हो जाएगा आपके लिए। 8 अप्रैल, अब ये किसको आपने किए हैं रिटर्न, रिटर्न गुड्स टू सोहन ब्रदर्स मेरठ, जिससे आपने 10,000 का कुछ परचेज किया था उसको वापस कर रहे हो। ठीक है, तो लिख दो भैया सोहन ब्रदर्स मेरठ, तो क्या लिखेंगे, मैसर्स सोहन ब्रदर्स मेरठ, कितने का, 10,000 का, तो 10,000 अपना यहाँ पर भी आ जाएगा और टोटल अमाउंट में भी आपका 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए, ये हो गया ये हो गया। 17 अप्रैल को यदि क्या हो रहा है, देखो 17 अप्रैल की यदि मैं बात करती हूँ तो देखो रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रदर ऑफ 2,000, तो रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रदर, तो भाई क्या लिखना पड़ेगा, मैसर्स महेश ब्रदर्स, महेश ब्रदर्स कहाँ के हैं ये नहीं लिखा, ठीक है, तो महेश ब्रदर ऑफ 2,000 हमने इनको रिटर्न किया है, तो बस यहाँ पे भी लिख देंगे 2,000 और यहाँ पे भी लिख देंगे 2,000, बस इतना सा क्वेश्चन है। प्लस करो तो 10 5 15 और ये हो गए आपके 7, इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, 17,000, टोटल 17,000 आपका अमाउंट आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इसमें कुछ भी खास नहीं था, बस लास्ट में क्या लिख दो जो आपने बनाया है, लास्ट में मतलब 30 अप्रैल क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये हो जाएगा क्रेडिट कितना, 17,000। क्लियर, बस सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही सिंपल था। चलो ये हो गया अपना सॉल्व, राइट, समझ आया, तो आ जाओ भैया फिर स्क्रीनशॉट भी ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फटाफट ले लो भैया स्क्रीनशॉट। क्लियर टू एवरीवन, ले लिया स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, समझ में आया कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या चीजें रहती है, सेम रहता है जैसे हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं ना, वैसे ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी बनती है, कोई इसमें बहुत नया कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर आइटम्स दिए हैं बस वही यहाँ पे आपको लिखना होता है और बस अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना होता है। कैलकुलेशन भी इजी है, चीज़ों को नोट करना वो भी इजी है, राइट। चलिए, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, समझ आ गया होगा। इतने क्वेश्चंस करना इनफ है, इस चैप्टर के ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मतलब इजी हैं बेसिकली, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं, एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो उतने में ही आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम लोग को टाइम भी नहीं लगाना है, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, ये चैप्टर भी काफ़ी ईजी है आपका, राइट। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं जो हमें आज करने थे कवर, किससे रिलेटेड, परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड। ओके, तो आज के सेशन को भी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एक ही टॉपिक मैंने सोचा कवर करा दूं आज, परचेज रिटर्न अपन ने समझ ली, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है। अगली क्लास में सेल्स रिटर्न बुक बनाना भी सिखा दूंगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से बनेगी, कुछ नया नहीं रहेगा उसमें भी, पर एक बार हम लोग फिर भी उसको प्रैक्टिस करेंगे। देखो जितने भी टॉपिक है मैं सबको पढ़ाऊंगी, चाहे इजी हो टफ हो, सबको पढ़ाऊंगी और सबके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। तो बस आपको डेली बने रहना है, चैनल के साथ डेली जुड़े रहना है, सेम टाइम पर क्लासेस डेली हो रही हैं आपकी, आप लोगों को बस कनेक्टेड रहना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है। एक तरीके से आप लोग का बढ़िया से रिवीजन भी होते जा रहा है और आपका सिलेबस भी चल रहा है बढ़िया तरीके से और आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो बस डेली क्लासेस में जुड़ जाया करो, डेली 3:15 बजे जो क्लास हो रही है हमारी, बस आपको कनेक्टेड रहना है यहीं पे भैया हमारे चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड में भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, और इसके अलावा वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और एग्जाम टाइम में, वो भी बस आने वाला है एग्जाम टाइम,
उसके लिए हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, स्पेशली बोर्ड्स क्लासेस को हम लोग यहाँ से क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पर जाओगे, आप सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको पूरा मिल जाएगा पेज हमारा, जिसमें आपको हर एक क्लास की, आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेगी प्लेलिस्ट में। सारे चैप्टर्स वहाँ पे कवर किए गए हैं, सब कुछ मिलेगा। बस क्या करना है, जाके चेक करना है, विजिट करना है और सारी अपडेट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। इवन लाइव क्लास की अपडेट भी यहाँ से मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, हर एक चीज़ मिल जाएगी। विजिट करना चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। ओके, इसके अलावा अदर ऑप्शन है आपके पास, चाहो तो मोबाइल ऐप के जरिए भी आप उसको डाउनलोड करके कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी कंप्लीट कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स, ई नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे दिया हुआ है ना, उसमें लिंक दी है एक, तो लिंक पर जाके चेक करना, तो आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो करना क्या है, लाइक शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।